8 और 9 की हमारी स्ट्राइक सक्सेस हुई। 9 को स्ट्राइक पोस्टपोन की गई और जो स्ट्राइक पोस्टपोन की गई वो इसी वायदे के साथ पोस्टपोन की गई कि जो हमारी हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट है वो 17 तारीख की ईसी में रखी जाएगी और इंशाअल्लाह वो हमारे हक में फैसला होगा। इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो भी आपके लिए सोचने लगे हैं और हमें उनकी जात पर पूरा भरोसा है कि रजिस्ट्रार साहब हम लोगों के लिए कोई ना कोई फैसला इसी ईसी मेंबर्स करेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रार साहब तो उसके ऑफिशिएटिंग सेक्रेटरी हैं, लेकिन हमारे जो ईसी मेंबर्स हैं उस ईसी में इंशाल्लाह आपके हक में फैसला लेंगे। हमें उनसे पूरी उम्मीद है और इस 17 तारीख से पहले हम उन ईसी मेंबर से भी सबसे मुलाकात करेंगे और इंशाल्लाह उन्हें अपने हक में फैसला लेने के लिए उन्हें जो भी मालूमात चाहिए होगी वो उन्हें हम देंगे। वैसे उन्हें ज्यादातर सब मालूमात है, उन्हें सब मालूम है। लोग यहाँ पर 30-30, 35-35, 20-20, 15 साल, 25 साल से लोग मुस्तकिल काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा हक बनता है। और हमारे पास पोस्ट भी अवेलेबल हैं, या तो हमारे पास रेगुलर पोस्ट अवेलेबल नहीं होती तो हम उनसे ये मुतालबा भी नहीं कर सकते थे। जब हमारे पास पोस्ट में अवेलेबल हैं और जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी ज्यादातर लोगों को 10 साल से ऊपर हो गए हैं और जो 10 साल से नीचे वाले लोग हैं उसके लिए भी हमारी इनसे मुस्तकिल बात चल रही है। जो सीआरआर बन रही है उस सीआरआर में कुछ अमेंडमेंट किया जाए, जो मौजूदा एम्प्लॉइज हैं जो इस स्क्रीनिंग में नहीं आएंगे उनका उस सीआरआर के जरिए उनके हक में कोई ना कोई फैसला हो और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें एब्जॉर्ब हों। ये हमारे उनसे इंशाल्लाह हमें उम्मीद है उनसे। तो सीआरआर पे आपकी मीटिंग्स मुस्तकिल जो आपके इलेक्टेड मेंबर हैं और जो अंदर का जो स्टाफ है मुस्तकिल उसमें सीआरआर की मीटिंग्स चल रही हैं और बहुत बारीकी से उस पर जो आपके इलेक्टेड मेंबर हैं उस पर काम कर रहे हैं। तो जो चीज भी उसमें उन्हें अमेंडमेंट करने की जरूरत होगी इंशाअल्लाह वो करेंगे और हमारे बेहतरी के लिए करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह इस 17 तारीख में भी रिजल्ट अच्छा आएगा और आगे जो लोग बचेंगे उस रेगुलाइजेशन से वो इंशाअल्लाह सीआरआर के जरिए एब्जॉर्ब होंगे। उन्हें कुछ ना कुछ उसमें जो है सहूलतें दी जाएंगी जिसमें उनका उसमें फायदा हो। ये हमारा इनसे मुतालबा भी है और हम इनसे मुस्तकिल जब मिल रहे हैं तब भी उनसे हम यही बात कर रहे हैं कि ठीक है जो लोग स्क्रीनिंग में आ जाएंगे और जो लेफ्ट ओवर बचेंगे उन्हें भी उसका बेनिफिट उनकी वर्किंग के हिसाब से उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को भी 2000 कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है हमारे पास जो 2018-19 के बाद का हो, क्योंकि उसके बाद तो अपॉइंटमेंट ही नहीं हुए हैं। तो 5 साल तो कम से कम सभी को हुए हैं, वरना मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम तो हमारे पास 35 साल का भी आदमी है जो अभी तक टेम्परेरी है या डेली वेजर है। तो इसलिए हम इस एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा करते हैं कि इस 17 तारीख की ईसी की मीटिंग में हमारे फेवर में फैसला ले ताकि हम खुशी यहाँ से चले जाएं, क्योंकि कोई हमें खुशी नहीं है। यहाँ पर जो हम 3.5 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं और बीच में जो स्ट्राइक की थी वो स्ट्राइक भी जो है क्या नाम है कामयाब रही थी। ये 18 और 8 और 9 की स्ट्राइक में तो आप सभी लोगों को पता है कि हालात मेडिकल के या हॉल्स के या दूसरी जगहों के कैसे रहे। जैसा हम जज ने बताया कि रजिस्ट्रार साहब तो पूरी यूनिवर्सिटी में जो है बहुत ही मेहनत की उन्होंने लोगों को काम पे बुलाने के लिए, काम करने के लिए, और वैसे भी मेहनत कर रहे हैं। तो हमें उनसे यही उम्मीद है कि वो हमारे लिए भी इसी तरह मेहनत से काम करे ताकि हम लोग अपने खुशी यहाँ से अपने डिपार्टमेंटों को वापस चले जाएं। वैसे तो रोजाना सब अपनी ड्यूटी देने के बाद ही यहाँ पर आते हैं। सिर्फ 2 लोग ऐसे होते हैं जो है या तो छुट्टी लेके बैठते हैं या उनका उसमें जो है रेस्ट होता है या छुट्टी वाले दिन बैठते हैं। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार फिर मैं मोतबाला दरखास्त करता हूं और अपील करता हूं, इस 17 फरवरी को जो ईसी की मीटिंग हो रही है वो हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट जो है वो उसे अप्रूव करें और उसमें भी हमें इनसे एक दरख्वास्त ये भी है वो टाइम बाउंड मैनर में इम्प्लीमेंट करने के लिए हो। ऐसा नहीं है अप्रूव तो कर दिया और उसके बाद रिपोर्ट रखी हुई है उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। हम तो इस बात पे खुशी यहाँ से चले गए कि अब हमारा फैसला हमारे हक में हो गया है और पता ये चला कि उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो साथ के साथ उसमें ये एक जो भी
रिपोर्ट बने या जो भी कमेटी के मिनट्स बने उसमें टाइम बाउंड मैनर में, जिस तरह से हाई पावर कमेटी की जो कमेटी जब बनी थी तो उन्हें उसमें ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे 3 महीने के अंदर अंदर आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। इसी तरह से जब हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट अप्रूव हो तो उसमें भी ये इंस्ट्रक्शन के साथ अप्रूव हो कि इसका इम्प्लीमेंटेशन टाइम बाउंड मैनर में हो। हमारा तो मुतालबा इनसे यही होगा 1-2 महीने के अंदर, क्योंकि सारा डाटा, सारी चीज, क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, डिपार्टमेंट हो, किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, वो सब इनके पास अवेलेबल है। कहीं कोई तलाश करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। जितना जल्दी हो सके उसमें फैसला ले, ताकि इनके हक में भी बेहतरी होगी। जो उन्हें परेशानियां पेश आ रही हैं सैलरी देने में, अलाउंसेस देने में, वो परेशानियां भी कम से कम हो जाएंगी और लोगों को खुशियां नसीब होंगी इंशाल्लाह। तो यही हमारी इनसे दरख्वास्त है। क्या कोई और पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आज आपके धरने पर जो 2 लोग बैठे थे उसमें नौशाद अहमद और अजीम अब्बासी साहब जो अब्दुल्ला हाल से थे, इनका कमेटी की तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपके बीच में राजा और सरवर, जो कि ये भी दोनों अब्दुल्ला हाल से हैं, ये कल धरने पे मौजूद रहेंगे। आप सभी लोगों से गुजारिश है कल धरने पे आप आते जाते रहें और शाम को वही 4 बजे के बाद सभी लोग ड्यूटी करने के बाद यहीं इकट्ठे हों। बहुत बहुत शुक्रिया। आप